हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से हम आपके सामने हैं और वही पुरानी बातचीत जो चक्रवृद्धि ब्याज में हमने कल की थी उसके आगे कुछ और क्वेश्चंस लेकर फिर एक बार उपस्थित हूँ मैं आपके सामने। और मेरा नाम तो सब लोगों ने सुना ही होगा, अमित कुमार पाल। ब्रैकेट में रुद्रा लगाते हैं क्योंकि पहले रुद्रा नामक संस्थान में खूब सारा पढ़ाते थे, है ना। नाम को लेकर बड़ी हाय हाय किचकिच चल रही है आजकल। पूरा नाम खुद ही सुन लो हमारे मुँह से। और ये देखिए ज़रा, कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ क्वेश्चन। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। और इस पर क्या होता है कि स्टूडेंट जो है बहुत सारे परेशान हो जाते हैं कि यार इतना बड़ा कैसे होगा, इतना ज़्यादा वर्षों का दे दिया है। तो जैसा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में समझा हुआ है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला बनता है वो होता है ए बराबर पी 1+r/100 की पावर n, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में बताया था कि फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे फॉर्मूला बना। ये हमने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। तो इसमें n जो होता है वो नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स होता है, जिसको हम लोग वर्षों में कह सकते हैं कि वर्षों की संख्या है। तो अगर कितने वर्षों की संख्या है ये बात भैया आप लोग देखें, यहाँ पर n की पावर लगाकर आपको समझाई जाती है। और यहीं पर मामला अगर 2-4 साल 5 साल 7 साल तक दिया हो, हमने कैसे निकालना है कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ब्याज कैसे निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में अगर बहुत सारी बातें जोड़ दी जाएं, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने हम प्रोड्यूस करेंगे जिसमें वर्षों की संख्या इतनी ज़्यादा होगी कि हम समझ नहीं पाएंगे कि इसको हम लोग कैसे टैकल करें, कैसे हैंडल करें, घबरा जाएंगे कि अरे बाप रे बाप इतना बड़ा कैसे होगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ भैया आपके सामने। ये क्वेश्चन लिखा है भाई आपके सामने, क्या बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से 7 वर्षों में 5,000 रुपये और 14 वर्षों में 8,000 रुपये हो जाता है, वह धन बताएं। तो वो धन कितना है ये बात आपको भैया बतानी है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि पावर जैसे लगी है एन, है ना, पावर एन लगी हुई है। अब पावर एन लगी हुई है तो उस पर लगाओगे 7 वर्ष और 14 वर्ष। 7 वर्ष तक तो चलो ठीक है, वो भी बड़ा मुश्किल है। 5 साल या उससे आगे बढ़ोगे बड़ी मुश्किलें आएंगी। अब यहाँ पर कितना है, 7 साल 14 साल, मतलब देखते ही एकदम घबराहट का माहौल बन जाएगा कि अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया, इतनी पावर लगा के मल्टीप्लाई करना, दिमाग खराब, नेटवर्क गायब। मैं इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद में इसमें जो जुगाड़ है वो बहुत ही प्यार से लगा दीजिएगा, बड़े आराम से आपका आंसर आएगा। पहली चीज़ तो ये देखिएगा कि अगर हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला आगे बढ़ते हैं, हम एक और फार्मूला बना देंगे अभी, ठीक है, देखते रहिएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना भाई ज़रूरी है। इसलिए a बराबर p 1+r/100 की पावर n के हिसाब से अगर चला जाए तो a की वैल्यू कितनी होती है, a आप देख रहे हो अमाउंट होता है। और कोई धन 5,000 रुपये 8,000 रुपये हो जाने का मतलब क्या है, हो जाने का मतलब यह है कि हमने साहब 10,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा किया, 2 साल बाद हमने चेक किया, 2 साल बाद चेक किया तो पता चला वो 10,000 से 12,000 हो गया। तो 10,000 जमा किया मूलधन, 12,000 हो गया मिश्रधन, जमा किया प्रिंसिपल, हो गया अमाउंट, और बढ़ कितना गया 2,000, 2,000 रुपये बढ़ गया तो वो इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर पी 1+r/100 पावर n, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे हम लोग तो बात बहुत ही आसानी से समझ में आएगी कि एक इक्वेशन तो ये बनेगी कि साहब 5,000 रुपये हो जाता है पता नहीं कौन सा धन, 1+ पता नहीं कितनी ब्याज दर से, लेकिन कितने साल में, 7 साल में। ये बात सब लोगों को समझ में आ गई, 7 वर्षों में 5,000 रुपये हो गया। दूसरी बात देखें कि 8,000 रुपये हो जाता है वही वाला धन 1+ उतनी ही ब्याज दर से, लेकिन कितने साल में, 14 साल में। दोनों बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर दो इक्वेशंस लेकर इसको डिवाइड कर लेंगे, हम शॉर्टकट का फॉर्मूला आपको बता देंगे। लेकिन उससे पहले जरा देखिएगा कि ये हो गया हमारे पास में 8,000 बराबर p 1+r/100 पावर 14, और दूसरा हमको दिखाई दे रहा है क्या, 5,000 बराबर p 1+r/100 लगा दिए 7, और इन दोनों इक्वेशंस को हमने कर दिया डिवाइड, भाग दे दिया भाई साहब। ठीक है, अब भाग देने के बाद में हुआ क्या, सिस्टम क्या हुआ समझिए। ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल खत्म। अब ये 7 है और ये 14 है। आप देख सकते हो करणीय और घातांक के नियम क्या कहते हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस। करणीय और घातांक का नियम क्या कहता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n होता है। ये बात सभी लोग जानते हो कि a की पावर m और a की पावर n को अगर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, a की पावर m माइनस n मिलेगा। तो 14 - 7 रिजल्ट क्या मिलेगा, ध्यान रखना, 7 दूनी 14 ना कर देना भाई, है ना। कुछ लोग यहाँ सीधे काट रहे, 7 दूनी 14, काम खत्म। बवाल नहीं करिएगा, सीधे सीधे सवाल करिएगा। 1+r/100 ये कितना हो गया, 7। अब ये आप देखो जरा कि ये जो हमने अगर इक्वेशंस की वैल्यू ले भाई साहब, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, इसके हिसाब से अगर चला जाए तो इसको अकॉर्ड करते हुए हमको एक बात समझ में आ रही है कि 1+r/100 की पावर 7, पूरा सिस्टम ये वाला जो आप देख रहे हो, है ना। इसी को जरा गौर करो कि ये जो 1+r/100 ये वाला जो देख रहे हो आप, क्या इसी की वैल्यू निकाली हमने, देखो इसी की वैल्यू निकाली ना। और इसी की वैल्यू निकाले हो तो ये वैल्यू निकाले कितनी हो, 8/5। अब इस वैल्यू को अगर पुट कर दोगे तो क्या समझ में आया,
समझ में ये आया कि 5000 बराबर P। इस वाली पूरी इक्वेशन को देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, करनी और घातांक बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, कुछ और स्पेशल चीज़ें सामने आई हैं उनको किसी और वीडियो में देख लेंगे, लेकिन इतनी बात तो सब लोग को पता है कि 5000 बराबर P 1 + r/100⁷ जिसकी वैल्यू निकल आई है कितनी, 8/5। ठीक है, सीधे सीधे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए सब लोग, तो P बराबर कितना हो गया, 50/25,000/8। काट पीट दीजिए इसको, तो डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, पूरा काट के ही आपको वैल्यू देता हूँ। तो ये P बराबर हमको मिल गया 8 × 24, 3 बार गया, 8 × 24 3 बार गया, 1 बचा, फिर 8 × 8, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 पंजे 40, 3125 रुपये ये आ गई है प्रिंसिपल की वैल्यू। ठीक, अभी क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट भैया ये होगा कि अगर हम इसको देखें कि 3125 रुपये है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेट जो होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि जो भी आपको वर्ष दिए हुए हैं वो पे जरा गौर करना, 7 साल 14 साल, दुगना हो गया, तो 7 साल 14 साल दिया होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन दिया होगा, 7 साल दिया होगा तो 14 साल दिया होगा, नहीं उतना ही डिफरेंस दिया होगा, 8 साल दिया हो तो 16 साल दिया होगा, 5 साल दिया हो तो 10 साल दिया होगा, 22 साल दिया हो तो 44 साल दिया होगा, कुछ इस तरह का हिसाब किताब आपके सामने आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस सारी बातों में हम लोगों को इस बात का ध्यान देना होता है कि डिफरेंस उतने का ही है, 7 + 7 14, 8 + 8 16, 5 + 5 22 + 22। तो बड़े बड़े अमाउंट आपको दे दिए जाएंगे वर्षों के रूप में, और आपको झेलना होगा इनको, कैसे झेलेंगे तो वो चीज़ हमने आपके सामने रख दिया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ देख सकते हो कि बहुत ही आसान सी भाषा में अगर इसको समझा जाए, तो इसको आसान तौर पर अगर समझना चाहते हो तो बस एक काम कर लेना। क्या करना है, आपको मालूम है कि इनमें वर्षों का जो डिफरेंस दिया हुआ है, वर्षों का डिफरेंस कितना दिया हुआ ना, पहले इसको नोट कर लीजिए ना, इसको जरा नोट करिए, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, क्या किया जाए ना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना भैया, टेक्नोलॉजी हाईटेक होती जा रही है। हम हैं भाई पुराने वाले बोर्ड पे घिस रहे हैं, हम मार करके रंग अलग अलग कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक, अब इसमें देखो जुगाड़ बेटा क्या लगेगा, जुगाड़ बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझना। जो छोटा वाला देखो 7 साल है, मतलब वर्ष अगर कम है तो वो कम अमाउंट करेगा, वर्ष अगर बढ़ा दो तो अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो कम और ज़्यादा वाले जो अमाउंट्स आप देख रहे हो, इनमें से जो कम वाला अमाउंट होगा उसको उसी से मल्टीप्लाई करो और बड़े वाले अमाउंट से डिवाइड कर दो, बस यही प्रिंसिपल है। क्या हुआ, झटका, सन्नाटा, कैसे? अब यही चीज़ आप देख लो, आंसर आपको भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2500/8000, 25 2500/8000, तो 8000 का 0 0 कट गए, 8 बचा, तो ये प्रिंसिपल सीधे सीधे आपको आंसर दे देगा 3125 3125 रुपये, 0 नहीं रुपये। तो ये है इसका, अब इसको कॉन्सेप्ट कह लो, ट्रिक कह लो, कट कह लो, अगर ये हमने पूरी बात आपको समझा दी है तो इस बात तक पहुंचने में आपको कहीं भी मुश्किल आने वाली है नहीं। ठीक है, बड़े इत्मीनान से इस चीज़ को आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर यूनिट रुपए में होगी, इस रुपए को आगे लगा दो, पीछे लगा दो, है ना। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं इतना रुपया, अंग्रेजी में बोलते हैं तो रुपए 3125। ठीक है, इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बाद में लगाया जाता है सर नेम टाइप का, है ना, खान सर का देखे हो आजकल खूब वीडियो चल रहा है, खान सर खान सर खान सर खूब छाए हुए हैं। वैसे हमसे अगर पर्सनली पूछो तो हम तो सीधे सीधे खान सर के साथ में खड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए उस बंदे को नॉलेज है और वो नॉलेज कन्वे करने के स्टाइल, गजब का स्टाइल जो हर एक स्टूडेंट तक पहुंच रहा है, तो इसमें लोग प्रॉब्लम क्या है यार कि उस बंदे का नाम क्या है। आप बताओ, मेरा नाम अगर पाल सर है, मतलब पूरा नाम खुद ही इसीलिए बता दिया, अमित कुमार पाल। कहाँ थे, रुद्रा में, उससे पहले भी एक बड़े संस्थान में पढ़ाते थे। एक बंदा है जो सबको देशी भाषा में सारी चीज़ें आराम से समझाए ले जा रहा है। तो जातु न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, जैसे बोला जाता है ना, तो उसका ज्ञान देखिए आप लोग और उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। भाई पता नहीं क्यों उसको परेशान कर रखा है कि आपका नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या। खान सर आप लगे रहो, पढ़ाते रहो। लखनऊ में अमित कुमार पाल आप पूरी तरह से आपके फेवर में है, साथ में, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब आपके साथ में हैं। वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि सर अगला वीडियो कब डालेंगे, अगली जानकारी कब देंगे, और सर बेचारे इसी पशो पेश में इतना ज़्यादा उलझा दिया उस बंदे को कि जो उसका पढ़ाने का स्टाइल था, मुझे लगता है उसको ना इफेक्ट कर जाएगा कहीं, क्योंकि दिमाग में जो कुछ और चलता रहता है। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अचानक दिमाग में आनी चाहिए, खासकर ऑनलाइन क्लास में तो ये लगातार हमको बोलना है, बीच में हम लोग पॉज नहीं ले सकते, है ना। ऑफलाइन क्लास होती तो हम लोग रुक जाते थोड़ी देर के लिए, चलो भाई टहलने चले गए, पानी पी रहे हैं बच्चे, इंतजार कर रहे हैं, क्वेश्चन दे दिया लिखो।
ऑनलाइन क्लास में तो ऐसा नहीं हो सकता, लगातार पढ़ाना है, लगातार बोलना है, इतना एनर्जेटिक बंदा, और उस बंदे को इस तरह से नाम क्या है, नाम क्या है, अरे नाम से क्या फ़र्क पड़ता है यार। हम लोग एक बड़े संस्थान में पढ़ाते थे, वहाँ नाम बताना अलाउ नहीं था, है ना। तो 2 टीचर लोग थे, तो हमारा रंग थोड़ा दबा हुआ है, सर जो हमारे साथी सत्या सर, उसका रंग थोड़ा सा साफ था। तो बच्चे ऐसे ही पूछते थे, काले वाले सर है कि गोरे वाले सर हैं। तो मैथ्स वाले कौन से सर पढ़ाते थे, तो काले वाले सर कि गोरे वाले सर, बस इतना बताओ और कुछ मत बताओ। तो ये चीज़ें यार लॉजिकल नहीं है। मुझे बहुत ही दुख और बहुत ही तकलीफ़ है। 2 दिन से मैं देख रहा था, और पढ़ाने का स्टाइल इतना बढ़िया है, समझ देख, जैसे हमसे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो सीरियस होते हैं, काफ़ी सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हम कर नहीं पाते हैं, आपको मालूम है। तो जो कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट है, बहुत ही कम संख्या है उनकी, लेकिन हैं वो मेरे साथ हैं, मेरे बातें समझते हैं, उनको सब कुछ समझ में आता है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको हमारी बात नहीं समझ में आती होगी। तो इसी तरह से खान सर का पढ़ाने का एक अंदाज़ है हंसी मजाक वाला, वो कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा लगता होगा, कुछ को ख़राब लगता होगा, सीधी सी बात है ना। तो जिनको ख़राब लगता है वो उनसे मत पढ़ो, जिनको अच्छा लगता है वो उनसे पढ़ो। जिनको ख़राब लगता है मुझसे मत पढ़ो, जिनको अच्छा लगता है पढ़ो। सीधी सी बात है, बस इतना ही सही बात होनी चाहिए। और बहुत ही दुखद है ये चीज़ कि सर नेम को लेकर एक बंदे को बहुत ही खान सर, आप आपसे क्या बताएं कि जो टाइटल होता है ना, हमारे नाम के आगे भी पाल लगा हुआ है। पाल लोग क्या करते हैं सभी लोग जानते हो, है ना। तो जब हम पढ़ा रहे हैं तो इस बात को भी लेकर कई लोगों को तकलीफ थी कि ये पढ़ाएंगे। तो वो सर नेम हमारा खैर लेवल थोड़ा सा कम है, आपका तो ये जो सर नेम है ये पूरा दूसरे रिलीजन को लेके चला जा रहा है, इस वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, हर स्टूडेंट हर टीचर आपसे बहुत प्यार करता है यार। आप लगे रहो ऐसे ही वीडियो बनाते रहो, और ये कभी सोचिएगा भी नहीं कि आप वीडियो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे आपके इंतजार में हैं, हाँ, और बहुत सारे बच्चे आपके साथ में जुड़ने वाले हैं। और बच्चों से भी मैं अपील करूंगा, जहाँ समझ में आता है, जिससे समझ में आता है पढ़ो, जिससे नहीं समझ में आता मत पढ़ो, लेकिन गुरु गुरु होता है यार। वो खान है, अमित है, क्या है, पाल है, सिंह है, कोई मतलब नहीं है यार इन सब चीज़ों से। चलो कहाँ कहाँ हम फंस गए, ये बात सब लोग समझ में आ गई है ना। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास में आता है, सामने आता है, तो इस क्वेश्चन कैसे डील करोगे, बहुत ही आसानी से समझ लो, ध्यान दे लो। और इसके बाद में एक तरीका और देखो जरा क्वेश्चन का। ये है क्वेश्चन आपके सामने, 66,300 रुपये को ए तथा बी में इस प्रकार बांटिए कि 24 वर्ष बाद ए को मिलने वाला धन 26 वर्ष बाद बी को मिलने वाले धन के बराबर हो, जबकि प्रत्येक दशा में चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिकी हो। इंग्लिश मीडियम से भी कुछ स्टूडेंट्स जुड़े होंगे, सॉरी यार भाई, इंग्लिश पे अब इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखेंगे तो व्हाइट बोर्ड छोटा है, 4x3 का है ना, तो एक लफड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं बोल देता हूँ इस क्वेश्चन को इंग्लिश में। जैसे पहले वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिखा था, उस पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अ सर्टेन सम becomes 5,000 in 7 years at a certain rate of compound interest, and it becomes 8,000 at a certain rate of at the same rate of compound interest in 14 years। ठीक है, फाइंड द सम, वह धनराशि बतानी थी। यहाँ पर बोला गया है कि डिवाइड 66,300 रुपीज़ between A and B in such a way that the amount received by A after 24 years is equal to the amount received by B after 26 years, whereas the rate of compound interest in both the cases is 10% per annum। ठीक है, इतनी सी बातचीत है। अब इसमें अगर हम लोग सोल्यूशन पे आ जाएं, चलिए मैं काम करता हूँ, दो तरह से इसको बताता हूँ। एक बार तो एक काम करेंगे हम लोग कि इसका सोल्यूशन जो है उस सोल्यूशन को ले लेंगे, और दूसरी बार इसको आप कैसे कहाँ से क्वेश्चन को शुरू करोगे। ऐसा क्वेश्चन देखो तो बस एक झटके में इसकी शुरुआत करनी है, 2-4 स्टेप शुरुआत के गायब हो जाएंगे, मेन स्टेप लेकर चलिएगा। लेकिन उससे पहले मान लीजिए पहला भाग यानी ए का भाग है ना, ए का या पहला भाग जो है वो हमने x माना, तो इसका दूसरा भाग जो हो जाएगा वो भैया कितना हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट अगर आप x मान रहे हो तो सेकंड पार्ट जो टोटल अमाउंट, जो टोटल पैसा है जो हम लोग बांटना चाह रहे हैं वो है 66,300, और इसमें से वही वाला x हम माइनस कर देंगे। ये बात तो सब लोग समझते हैं ना, दो हिस्से हैं, दोनों हिस्सों को जोड़ो यही मिलेगा। तो इस हिसाब से इसको लिया, पहला भाग x, दूसरा भाग 66,300 माइनस x। ध्यान रखिएगा भाई, जो लोग मैथ्स में, आपके भी कुछ ऐसे साथी होंगे जिनको मैथ हमसे नहीं समझ में आती हुई, क्यों, थोड़ा जल्दी लिख देते हैं, हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए मैथ्स बिगिनर एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, होपफुली बहुत जल्दी ही 1-2 दिन में हम स्टार्ट कर देंगे उसको। तो मैथ्स बिगिनर सीरीज़ आप लोगों के लिए नहीं है, जो रेगुलर व्यूवर्स हैं हमारे उनके लिए नहीं है, उनको तो सब कुछ पता है। लेकिन ये जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी चीज़ें हम उसमें सिखाएंगे, और बहुत ही प्यार और इत्मीनान से। अभी हम लोग इसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, x 66,300 माइनस x, ये दो हिस्से हो गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, लिख देता हूँ, बार बार मेरी प्रैक्टिस हो रही है इसी हिसाब से, बहुत दिन से लिखा नहीं था बैठे बैठे। ए बराबर P1 + R/100 की पावर n। तो अमाउंट दोनों ही
ए और बी, ए को 24 साल बाद जो मिले वो कितना है, बी को जो 26 साल बाद मिले, दोनों बराबर होंगे, है ना। तो ए का हिस्सा कितना हमने लिया, एक्स को 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ, 10% के हिसाब से 24 साल बाद ये पैसा मिलेगा, और बी को यानी 66,300 माइनस एक्स रुपया है जिसके पास में, उसको ये आर एस अग्रवाल सर की किताब में दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंज किया है इस क्वेश्चन में हमने, बाकी सब कुछ वैसा ही है ना, थोड़ा सा चेंज किया है। तो इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो सबसे पहले तो देखते ही दिमाग नहीं खराब हो जाएगा, 24 साल 26 साल कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 24 साल और 26 साल, इसमें भैया डिफरेंस बहुत कम होगा, 2 साल 3 साल मैक्सिमम 4 साल, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो डिफरेंस क्यों ऐसा होगा इसको देखिएगा कि 24 और 26 पे इंडिविजुअली ध्यान दोगे तो बड़ा परेशान हो जाओगे, कह रहे बाप रे बाप, क्यों, पावर n लगी है ना, पावर 24 देख के डरावना लग रहा है यार, पावर 26 देख के डर लग रहा है, अरे बाप रे बाप ये क्या है। और इसके बाद जब अगला कैलकुलेशन देखोगे, अगली लाइन जैसे ही चेक करोगे, इसको इधर भेजो, ये बराबर है, और किसके बराबर है, 1 प्लस, डायरेक्ट लिख दूं या चलिए दोनों लाइन लिख देता हूँ, 10/100 पावर 26 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10/100 पावर 24। अब फिर वही बात आ गई ना करनी और घातांक वाली, अब मैं इसको बिगाड़ के लिख दूंगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो कि इस वाली वैल्यू में a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है, तो ये 26 और ये 24 है, तो 26 में से 24 जैसे ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वैसे ही हमारे सामने सिर्फ कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस r/100 की पावर 2 मिल गया हमको। अब इसके हिसाब से सॉल्व कर लो भाई, 0 से 0 खत्म कर लिया हमने, यहाँ तो वही है जो था, ये बराबर हो गया किसके, 1 प्लस 1/, इसको डायरेक्ट है 10 1 10 प्लस 1 11/10 का स्क्वायर। क्वेश्चन कभी भी अगर शुरू करना, ध्यान रखना कि इनके दोनों हिस्सों का जो अनुपात होगा, इनके दोनों हिस्सों का जो अनुपात होगा, उन दोनों हिस्सों के अनुपात को जो डिफरेंस दिए हो वर्षों में उसी में लिख देना। यानी अगर हमको अगली बार ये क्वेश्चन दिखाई देगा तो हम ये इतना सारा तिड़ी झाम नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे अच्छा 24 साल 26 साल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिया है और वर्षों का डिफरेंस जो भी दिया है, n1 और n2 का जो भी डिफरेंस दिया है, ये किसके बराबर होगा, वो ये उन दोनों के हिस्से, उन दोनों के जो अमाउंट, जो प्रिंसिपल्स दिए होंगे उनके प्रोपोर्शन के बराबर कर देना P1/P2 के हिसाब से। पहले का हिस्सा x माने हो, यहाँ x रखना, दूसरे का हिस्सा 66,300 माइनस x रखे हो, ये यहाँ पर रख देना, और 1 प्लस r/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिया हो और वर्षों का अंतर, ये डिफरेंस का साइन है बेटा, ध्यान रखना सब लोग, डिफरेंस का साइन है ना। तो 24 साल 26 साल, हम कहें 24 माइनस 26 तो गुस्सा हो गए तुम लोग, 26 माइनस 24 कर देना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये डिफरेंस जैसे ही आप लिखोगे आपका यही वाला फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा, बिना किसी दर्द और दिक्कत के आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इस चीज़ पे गौर करो, क्या ये बात यही वाली है, बिल्कुल यही वाली है, ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन हमको दिखाई देगा तो हम इतना सारा हिसाब किताब समझने की जगह पर इसको पूरा ज़ीरो कर देते हैं और लेके चले जाते हैं कहाँ पर कि भाई हमको ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, ये सारी बात समझनी थी लेकिन हमको ये पहले समझ में आ गई, ये जैसे ही समझ में आ गई वैसे हमने कहा एक का हिस्सा होगा x, दूसरे का होगा 66,300 माइनस एक्स, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10/100, और इनका डिफरेंस कितने का है, 2 साल का, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो बस यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके बाद की बात कैसे हल करनी है, कैसे सॉल्व करनी है वो तो आप लोग जानते ही हो। अब इसको हम क्या लिख दें, x/66,300 माइनस एक्स बराबर 121, 11 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तिर्यक गुणनफल क्या होगा इसका, तो वो तिर्यक गुणनखंड हम कर दें भाई, 100x बराबर 121 इंटू 66,300 माइनस 121x। बेटा सब लोग जानते हो इस चीज़ को, 121 को गुणा करोगे तो एक बार इससे और एक बार इससे गुणा होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी। अब ये भाई साहब को अगर इधर बुलाएंगे तो 121 और 100 कितना हो गया, 221x बराबर 121 इंटू 66300। अब इसको अगर हम उधर भेज दें तो आप देखो जरा क्या हो रहा है कि 221 कितनी बार गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ध्यान इधर रखिएगा, ये 00 हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 36,300 रुपया एक्स की वैल्यू आई है।
एक्स की वैल्यू हमको मिल गई 36,300, दूसरे वाले की है 66,300 माइनस एक्स यानी 36,300, यानी ए को मिलेगा 36,300 रुपये, तो ये बी को जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा 30,000 रुपये। तो एक हिस्सा आ गया 30,000 रुपये और एक हिस्सा आ गया 36,000। उम्मीद करता हूँ पूरी बात, एक का हिस्सा है 36,300, दूसरे का है 30,000। पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो काफ़ी है इतना, है ना। 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और अच्छे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।